एक सिचुएशन इमेजिन करो कि तुम्हारा मैनेजर तुम्हें एक टेबल देता है जिसमें डेटा कुछ इस तरह से अवेलेबल है और तुम्हारा मैनेजर तुम्हें कहता है कि तुम्हें उस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है जिसका प्रॉफिट 600 रुपए है। अब तुम्हें वीलुकअप यूज करना आता है, तुम यहाँ पे वीलुकअप का यूज करोगे और तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अब जैसे ही तुमने मैनेजर को अपना रिजल्ट दिखाया, तुम्हारा मैनेजर तुम्हें कहता है कि अब प्रोडक्ट वाइज तुम्हें प्रॉफिट फाइंड आउट करके देना है कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो बोट का ईयरफोन है और इसका प्रॉफिट कितना है वो तुम्हें फाइंड आउट करना है। अगर अब तुमने यहाँ पर वीलुकअप का यूज किया तो तुम्हें एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि वीलुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट ही लुकअप करता है, राइट टू लेफ्ट वो नहीं कर सकता है। सिचुएशन सिंपल सी है, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट का कॉलम है वो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है और हमें प्रोडक्ट वाइज फाइंड आउट करना है, तो प्रोडक्ट जो है वो राइट में अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम वीलुकअप का यूज नहीं कर सकते। और यहीं पर हम इंडेक्स मैच का यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब तुम कहोगे, अगर तुमने एक्सेल सीख रखा है तो तुम कहोगे कि हम यहाँ पर एक्स लुकअप का भी तो यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे जो एक्सेल्स के ओल्ड वर्जन है 2019 से पहले के, उसमें एक्स लुकअप अवेलेबल नहीं है और अभी भी बहुत सारी कंपनीज ओल्ड वर्जन ऑफ एक्सेल यूज करती है, तो इसीलिए हमें इंडेक्स मैच आना जरूरी है। दूसरा, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यूज में क्या होता है कि तुम्हें स्पेशली पूछा जाता है कि तुम्हें इंडेक्स मैच का यूज करके ही ये क्वेश्चन सोल्व करना है, तो इसलिए भी हमें इंडेक्स मैच सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि इंडेक्स क्या होता है, उसे कैसे यूज करते हैं, मैच क्या होता है, उसे कहाँ यूज किया जाता है, और इंडेक्स मैच को साथ में कैसे यूज करते हैं और कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आज इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक तुम्हें इंडेक्स मैच से कोई भी समस्या हो तो वो तुम्हारी सोल्व होने वाली है और तुम इंटरव्यू में आसान तरीके से इसका जवाब भी दे पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम जिस बारे में बात कर रहे थे वो यही टेबल है कि हमारे मैनेजर ने हमें ये टेबल दिया है जिसमें कुछ कॉलम्स अवेलेबल है, जैसे प्रॉफिट का, प्रोडक्ट का, कैटेगरी का और सेल्स का, और इसमें कुछ डेटा हमारे पास दिया गया है। अब मैनेजर ने हमें बोला कि जिस भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट 600 रुपए है वो हमें फाइंड आउट करके देना है। तो हमें सीधा सा ऐसा दिखाई देता है कि हम यहाँ पे वीलुकअप का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वीलुकअप का यूज करके इसे फाइंड आउट करते हैं और लुकअप वैल्यू में जो हमें प्रॉफिट दिया गया है 600 हम वो ले लेते हैं। टेबल एरे में हम इस पूरे टेबल को ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर में, क्योंकि हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो 2 नंबर कॉलम है, हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। और हमें एग्जैक्ट मैच करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे 0 का यूज कर लेते हैं। ऐसे रन करते हैं तो हमारा आ गया 600 रुपए में जो प्रोडक्ट है हमारा वो बोट ईयरफोन्स है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं बोट ईयरफोन्स हमारे पास यहाँ पे है। तो ये तो हमारा सोल्व हो गया। अब तुम कहोगे इसमें हमें दिक्कत ही क्या है? दिक्कत ये है कि अगर मैनेजर तुम्हें कह देता है कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट एक्वागार्ड है उसका प्रॉफिट कितना है वो तुम मुझे फाइंड आउट करके दो, अब तुम सीधा क्या करोगे, यहाँ पर भी वीलुकअप का यूज करने लग जाओगे। हम दोबारा से करके देख लेते हैं। वीलुकअप के लिए हम यहाँ पे एक्वागार्ड यूज लुकअप वैल्यू ले लेते हैं और टेबल एरे के लिए ले लेते हैं ये वाला पूरा टेबल यहाँ पर, ठीक है। दूसरा हम कॉलम इंडेक्स नंबर लेते हैं, तो हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करके देना है, ठीक है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा क्या होगा 1। ऐसे एग्जैक्ट मैच कर देते हैं, ऐसे रन करते हैं। यहाँ पे हमारा NA आ गया है, नॉट अवेलेबल। मतलब कि जो वीलुकअप होता है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही तुम्हारा लुकअप करता है, यानी जिस भी वैल्यू को तुम लुकअप वैल्यू के तौर पे यूज कर रहे हो वो तुम्हारा लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होना चाहिए। लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट है वो सेकेंड कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में हमारे पास प्रॉफिट है। तो इसीलिए हम इस चीज को इंडेक्स का यूज करके इसे हम पहले सोल्व करेंगे और दोबारा देखेंगे हम इसमें मैच का यूज कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं और जैसे iPhone 15 लिखा हुआ है हम यहाँ पे इक्वल टू लिखते हैं और इंडेक्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एरे चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ पर पूरा टेबल ले लेते हैं, ठीक है। और रो नंबर हमसे मांग रहा है, हमें रो नंबर पता है कि हमारा जो iPhone 15 है वो हमारा फर्स्ट नंबर रो है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं। दूसरा कॉलम नंबर मांग रहा है, कॉलम हमें प्रॉफिट निकाल करके देना है, तो प्रॉफिट हमारा कौन सा है, फर्स्ट नंबर कॉलम है, तो इसके लिए हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। ऐसे क्लोज करते हैं और रन करते हैं। तो हमारे आईफोन जो है वो 12,000 पे हमारा प्रॉफिट है जो हमारा पे निकल के आ चुका है। तो अब जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ चुका है, लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे जो हमने रो नंबर और कॉलम नंबर दिया है वो हमने हार्ड कोडेड दिया है। अब हो सकता है इन फ्यूचर हमारे इस टेबल में कोई नया प्रोडक्ट ऐड हो जाए या कोई नया कॉलम ऐड हो जाए, तो वहां पे वो दिक्कत कर सकता है, हमारी वैल्यू गलत आ सकती है। तो इसके लिए हम इसको डायनेमिक बनाने के लिए हम इंडेक्स के साथ मैच का यूज करते हैं। अब मैच क्या करता है वो मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक हम यहाँ पे मैच का यूज करते हैं। लुकअप वैल्यू में हम यहाँ पर ले लेते हैं प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ले लेते हैं, लुकअप एरे चाहिए हमें, तो प्रोडक्ट हमारा इस वाले रो में है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और मैच टाइप हम एग्जैक्ट कर देते हैं, ऐसे रन करते हैं। अब जो प्रोडक्ट है हमारा सेकेंड नंबर कॉलम है, ठीक है। कल को अगर चेंज भी हो जाता है प्रोडक्ट, कोई दूसरा कॉलम ऐड हो जाता है, तब भी हमारा वो प्रोडक्ट को ही फाइंड आउट करेगा और हमें सही कॉलम नंबर हमें यहाँ पर ला करके दे देगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे मैच का यूज करेंगे जो कि हम यहाँ पे हार्ड कोडेड कर रहे थे। दूसरा कि हमें रो नंबर फाइंड आउट करके देना है, तो हम रो नंबर के लिए क्या करेंगे वो भी मैं पास शो कर देता हूँ आपको। यहाँ पे हम मैच का यूज करते हैं। लुकअप वैल्यू में हम क्या करेंगे, मान लो कि हमें आईफोन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आईफोन करते हैं यहाँ पर
लुकअप एरे करना है। लुकअप एरे हमारा कौन सा रहेगा, प्रोडक्ट वाला रहेगा, ठीक है। और एग्जैक्ट मैच टाइप कर देते हैं, ऐसे रन करते हैं। तो एक नंबर आईफोन हमारा है, एक नंबर रो, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। तो इस तरीके से हम मैच का यूज करेंगे इंडेक्स के साथ, ताकि हम सही तरीके से हर प्रोडक्ट के हिसाब से उसका प्रॉफिट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकें। तो इसे हम यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ पे इंडेक्स का यूज करते हैं, ठीक है। एरे के लिए हम पूरा एक टेबल ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा हमें रो नंबर चाहिए। रो नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया, रो नंबर में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो रो नंबर हमारा क्या रहेगा, इसके लिए हम यहाँ पे मैच का यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू में हम यहाँ पे आईफोन 15 ले लेंगे। लुकअप एरे हमारा ये वाला पूरा कॉलम रहेगा और एग्जैक्ट मैच कर देते हैं इसे, ठीक है। दूसरा हमें कॉलम नंबर चाहिए। कॉलम नंबर हमें क्या चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए। तो हमें यहाँ पे दोबारा से मैच का यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू में हम प्रॉफिट ले लेंगे। लुकअप एरे हमारा पूरा रो रहेगा, जिसमें भी हमारा टेबल का हेडर जिसमें भी है, ठीक है। और एग्जैक्ट मैच कर देंगे, ऐसे रन करेंगे। हमारा फॉर्मूला में कुछ दिक्कत है, वह मैं चेक कर, हमारा सही हो गया है। तो जैसे कि आप आईफोन 15 हमारा 12,000 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट आ चुका है। तो इस तरीके से हम इंडेक्स मैच का यूज करते हैं। अगर मैं इसे नीचे पूरा ड्रैग कर देता हूं तो हमारे हर प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पर हमें प्रॉफिट शो कर देगा। अब मान लो कि हमें इस तरह का कॉलम नहीं बनाना है, हमें ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, ताकि हम प्रोडक्ट वाइज जब भी हम सिलेक्ट करें, जिस भी प्रोडक्ट का हमें शो करना है उसके हिसाब से हमें वो प्रॉफिट शो कर दे। तो मान लो हमें ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। और हमें प्रॉफिट शो करना है हर प्रोडक्ट का हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, जिसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपको ड्रॉप डाउन में आता है, यहाँ पे आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे सोर्स में आपको वैल्यू दे देना है, कहाँ से हम लेंगे वाला, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है ए, ठीक है। और इसे ओके करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हर प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ प्रॉफिट के लिए अगेन हम यहाँ पे इंडेक्स मैच का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स एरे में हम ले लेंगे ये पूरा टेबल, ठीक है। रो नंबर में अगेन हम क्या करेंगे, मैच का यूज करेंगे, ठीक है। लुकअप वैल्यू में हम यहाँ से प्रोडक्ट का सिलेक्ट कर लेंगे। लुकअप एरे में अगेन हम इस टेबल कॉलम को ले लेंगे और एग्जैक्ट मैच करेंगे, ठीक है। अब हमें कॉलम नंबर चाहिए, तो फिर से हम यहाँ पे मैच का यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको इंडेक्स और मैच सही तरीके से समझ में आ रहा होगा कि मैच क्या काम करता है और इंडेक्स क्या काम करता है, और आखिरकार हम वी लुकअप की जगह पे हम इंडेक्स मैच का यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो मैच का यूज किया हमने। और लुकअप वैल्यू में क्या करना है, प्रॉफिट करना है, ठीक है। लुकअप एरे में क्या चाहिए, इस वाले टेबल हेडर को ले लेंगे। और इंडेक्स में हमें एग्जैक्ट मैच करना है और इसे रन करते हैं, ठीक है। तो हमारे 1200 रुपये प्रॉफिट हमारा लिवाइस जीन्स का आ चुका है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो लिवाइस का हमारा 1200 रुपये प्रॉफिट है। कल को अगर हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन से हम कोई दूसरा प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से हमारे यहाँ चेंज हो जाएगा। कोई और प्रोडक्ट हमें चेक करना है, उसके हिसाब से हमारे यहाँ चेंज हो जाएगा। तो ये था आसान तरीका कि कैसे हम इंडेक्स मैच का यूज करके अपने टेबल के अंदर लुकअप कर सकते हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको इस वीडियो में इंडेक्स मैच के बारे में इन डिटेल समझने को मिला होगा। आपको ये समझ में आया होगा कि इंडेक्स का यूज कहाँ करते हैं, मैच का यूज कहाँ करते हैं, इंडेक्स मैच को साथ में यूज करके कैसे हम टेबल के ऊपर लुकअप करते हैं। और आगे से अगर आपको इंटरव्यूज में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका बेफिक्र होकर के जवाब भी दे सकते हैं। और बाकी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम एक्स लुकअप के थ्रू सोल्व कर सकते हैं, तो नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो एक्स लुकअप के ऊपर इन डिटेल बना दूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं एग्जाम्पल्स थोड़े कम लेता हूँ या थोड़ा जल्दी आपको बता देता हूँ, तो नीचे कमेंट करना। मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊंगा उसमें ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स करके आपको अच्छी तरीके से किसी भी चीज को एक्सप्लेन करूंगा। और बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए प्रॉब्लम के साथ, एक नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।